हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दुनिया के सारे देश ये कोशिश करते हैं और WTO भी ये कोशिश करता है कि सभी देशों में पारस्परिक व्यापार बढ़े। सभी देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ आयात निर्यात को बढ़ावा दें, एक दूसरे के उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा मंगाएं, अपने उत्पाद दूसरे देशों में ज्यादा से ज्यादा भेजें। आप सभी जानते हैं आजकल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी आयात और निर्यात की बहुत ज्यादा महत्ता होती है। हर देश जो है अपने दूसरे देशों से संबंध इसी आधार पर निर्धारित करता है। लेकिन आयात और निर्यात की ये जो प्रक्रिया है ये नियमों से रहित नहीं है। यानी कि अगर आप आयात या निर्यात करने की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन करेंगे तो देशों को यह अधिकार होता है कि वो आपको दंडित कर पाएं या फिर आपके उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगा पाएं। तो अभी अभी क्या हुआ है, आज से कुछ दिन पहले यूरोपियन कमीशन ने यानी कि यूरोपीय संघ ने क्या किया है, ऐसा ही एक दंड, ऐसा ही एक अतिरिक्त टैक्स जो है वो भारत की कुछ कंपनियों पर लगा दिया है। आमतौर पे ऐसे टैक्स जो होते हैं ये भारत की कंपनियों पर नहीं, चाइना की कंपनियों पर ज्यादा लगते हैं। लेकिन तब भी अभी क्या किया गया है, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है जो मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। भारत की कुछ ऑप्टिकल फाइबर सप्लाई करने वाली कंपनियों पर एक ये ड्यूटी जो है यूरोपियन संघ ने लगाई है। ये पूरा मामला क्या है, ये ड्यूटी क्यों लगाई गई, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगले 10 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगा। पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन उसके पहले याद रखिए 26 तारीख से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा के आप 29,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंटोरशिप। याद रखिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आपको इवैल्यूएशन करके दिया जाएगा। प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। ठीक है, चलिए तो आज ही AJ लाइव कोड याद रखिएगा, वही लगा के इस बैच से जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को अगले साल की प्रीलिम्स के लिए एकदम सही शेप, एकदम सही आकार प्रदान करना है, ताकि अगले साल बहुत अच्छा आपका प्रीलिम्स जाए और गारंटीड सिलेक्शन आपको मिल पाए। ठीक है, चलिए तो आज की चर्चा को शुरू करते हैं। भाई, यूरोपीय संघ ने क्या किया, भारतीय कंपनियों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, ये तो आप जानते हो। तो पहला सवाल ये आता है कि यार ये एंटी डंपिंग ड्यूटी ये चीज क्या होती है। भाई, पहला सवाल तो ये है कि यार ये एंटी डंपिंग ड्यूटी किस बला का नाम है, ये क्या चीज होती है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई देश, भाई हर देश ये चाहता है कि हमारा उत्पाद ज्यादा से ज्यादा बिके। कई बार देश ऐसी कोशिश भी कर सकते हैं कि अपने उत्पाद को किसी दूसरे देश में, ध्यान से सुनिएगा, हर शब्द ध्यान से सुनिएगा, हर शब्द इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं उसमें। कई बार देश क्या कर सकते हैं कि अपने देश में उत्पादित होने वाली किसी वस्तु को दूसरे देश में कृत्रिम रूप से, कृत्रिम कीवर्ड है, कृत्रिम रूप से कीमत घटाकर बेच सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, ताकि दूसरे देश में बाकी सारे उत्पाद जो है वो बिकने बंद हो जाएं और केवल यही उत्पाद बिके। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं एक उत्पादक हूं और मैं ये पेन जो है, ये एक नॉर्मल सा पेन है, कौन सी कंपनी का, यूनिबॉल का ये एक पेन है। मैं इस पेन को मैन्युफैक्चर करता हूं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, मैं इस कलम को, इस पेन को मैन्युफैक्चर करता हूं। मान लीजिए मेरी लागत जो है इस पेन को बनाने में 50 रुपए है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। मेरी लागत इस पेन को बनाने में 50 रुपए है। तो भारत में मैं इस पेन को 60 रुपए 70 रुपए का बेचता हूं, ताकि भाई भारत में मुझे लाभ मिलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पेन को भारत में बनाता हूं। मान लीजिए अतुल जैन कंपनी है, वो इस पेन का उत्पादन करती है, 50 रुपए का पड़ता है, भारत में 70 रुपए का बेचता हूं मैं इसको। अब अगर मैं 70 ही रुपए का बाहर बेचूं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह बात सही है कि नहीं है। अगर मैं थोड़ा बहुत 1-2 रुपए का ऊपर नीचे भी कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा डंपिंग क्या होती है, एंटी डंपिंग के लिए आप पहले समझिए डंपिंग क्या होती है। डंपिंग का मतलब यह होता है कि जो उत्पाद बनाने में मेरे 50 रुपए लग गए, मैंने क्या किया, मैंने कहा होने दो घाटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस उत्पाद को, मान लीजिए, अरे यार ये रिफ्रेश हो गया, सब गायब हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। 50 रुपए का उत्पाद था,
ठीक है, आप जानते हैं 50 रुपए मेरी उत्पादन कॉस्ट थी, मैं भारत में 70 का बेच रहा था। तो अब विदेशों में मैंने क्या किया, मैंने कहा होने दो घाटा, कोई बात नहीं, मेरा टारगेट यह है कि विदेशों में मैं दूसरे उत्पादों की बिक्री बंद करवा दूं। तो मैं थोड़ा सा घाटा झेल कर भी इस उत्पाद को मान लीजिए यूरोप में 40 रुपए का बेचना शुरू कर दूं। अब इसमें मुझे तो घाटा हो रहा है, लेकिन अगर मैं 40 रुपए का बेचना शुरू कर दूंगा तो बहुत सस्ता है यार, लागत से भी कम पे बेच रहा हूं, या कई बार एकदम कतई लागत पे बेच रहा हूं, कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा। बात सही है कि नहीं है? तो इसे कहते हैं डंपिंग, कि मैं अपने प्रोडक्ट को वहां के बाजार में बेसिकली डंप कर दे रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि वहां मेरा माल इतना बिके कि बाकी सारा माल बिकना बंद हो जाए, भले ही इस पूरी प्रक्रिया में मुझे घाटा ही क्यों ना हो जाए। यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बेटा इस प्रोसेस को कहते हैं डंपिंग। एकदम सीधी सीधी बात है, यह वाली जो प्रक्रिया है यह कहलाती है डंपिंग। तो आप क्या करते हो, कोई देश, मैंने यहां पे लिखा भी है, कोई देश क्या करे, दूसरे देश में उत्पाद सस्ता बेचे। और ये सस्ता बेचने का इरादा क्या है, ये क्यों बेच रहे हो? क्योंकि आप बाजार को विकृत करना चाहते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? मैं बाजार विकृत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? भाई मान लो यूरोप में भी कोई पेन को बना रहा है, अब उसका तो 50 रुपए का ही पड़ रहा है, वो तो 60-70 का ही बेचेगा, थोड़ा बहुत कमाएगा भी। लेकिन क्योंकि मैं एक ऐसा उत्पादक हूं, मैं तो घाटे पे बेचने को तैयार हूं, मैं तो फ्री में बेचने को तैयार हूं, घाटे पे बेचने को तैयार हूं। तो बाजार विकृत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो वो एक उत्पादक था यूरोप का, वो तो बाजार से बाहर हो जाएगा, उसका माल तो कोई खरीदेगा ही नहीं, हर कोई मेरा ही माल खरीदेगा। बात सही है कि नहीं है? जैसे तो ये कहलाता है बाजार को विकृत करना। क्योंकि बाजार की सामान्य प्रक्रिया क्या है कि उत्पादक जिस दाम पे उत्पादन कर रहा है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा पर बेचेगा, ये बाजार की सामान्य प्रक्रिया है। और इसमें आप हेल्दी कंपटीशन कर सकते हो कि भैया मान लो, अब जैसे देखिए इस बात को समझिए कि अगर मैंने कोई ऐसी नई टेक्निक बनाई, जैसे मान लो यूरोप का जो उत्पादक है वो इसको बना पा रहा है 50 रुपए में, लेकिन मैंने कोई ऐसा टेक्नोलॉजी शानदार इजाद कर ली कि मैं इसको 30 रुपए में ही बना पा रहा हूं, तब अगर मैं 40 रुपए में बेचूं तो यह बाजार की विकृति नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम कर ली। बात समझे कि नहीं समझे? मैंने अपनी उत्पादन की कीमत घटा ली, इसलिए मैं सस्ता बेच रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेरी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम नहीं है, मैं जबरदस्ती उसको सस्ता बेच रहा हूं ताकि बाजार विकृत हो जाए, तो यह कहलाता है डंपिंग। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, बस इतनी सी बात थी इसमें समझाने वाली। तो भाई जब देशों को ऐसा लगता है कि कोई दूसरे देश की कंपनी ऐसा कर रही है, तो वो क्या कर सकते, जैसे यूरोप को क्या लगा कि यार ये इंडियन कंपनियां, जैसे यूरोपियन कंट्री को क्या लगेगा, ये अतुल जैन नाम की जो कंपनी है ये तो अपना पेन फर्जी तरीके से सस्ता बेच रही है, तब वो मेरे ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे कि मैं अपना उत्पाद चूंकि वहां डंप कर रहा हूं, तब वो मेरे ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगा देंगे ताकि मेरे दाम जो हैं वहां के उत्पादों के दाम के बराबर हो जाए। ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। अब बाकी न्यूज तो एकदम बेसिक है, आप लोग समझ जाओगे तुरंत, बाकी न्यूज में कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई ऐसे प्रयास को रोकने के लिए टैक्स लगते हैं जिसको हम एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। आमतौर पर चाइना जो है, चीनी कंपनियों पर तो बेटा ये लगते रहते हैं। अगर चाइना की किसी कंपनी पे लगा होता तो न्यूज भी नहीं होती है, क्योंकि चाइना में तो बेटा सरकार की नीति है ये। चाइना में क्या होता है, सरकार ही ऐसा करती रहती है, सरकार ही यह प्रयास करती है कि कंपनियों को एकदम फ्री में करने दिया जाए ताकि उनका उत्पाद विदेशों के बाजारों को भर दे। तो चाइना की कंपनियों पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती रहती है। कई बार तो ऐसा हुआ है, आप इस बात को समझिए कि जैसे मान लो यूरोप ने क्या किया, चाइना की किसी कंपनी पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। अब चाइना की सरकार को पता चला कि भैया हमारी कंपनी में एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई, तो चाइना की सरकार ने उसके बराबर टैक्स में छूट दे दी उस कंपनी को। पर चाइना की सरकार डंपिंग करवाती रहती है, वो इस हद तक डंपिंग करना चाहते हैं। तो चाइना पर तो फिर यूरोपियन यूनियन 80%, 50% तक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता आया है, और यह आमतौर पर कॉमन है, चाइना पर तो लगता आया है। ठीक है, भारत पे आमतौर पे ऐसा नहीं होता। तो यूरोपीय संघ ने अब क्या किया, भारत की जो ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी जांच की। ठीक है, तो भाई एक यूरोपीय, तो भाई ऑप्टिकल फाइबर तो आपको पता है ना, इंटरनेट वगैरह के लिए, संचार के लिए प्रयोग होता है, एक उत्पाद है, तार जैसा होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत टेक्निकल उत्पाद है। इसका उत्पादन भारत की बहुत सारी कंपनियां करती हैं, वहां की भी बहुत सारी कंपनियां करती हैं। तो यूरोप की जो कंपनियां हैं जो इसका उत्पादन करती हैं ऑप्टिकल फाइबर का, उनका आपस में एक संगठन है जिसका नाम है यूरोपा केबल।
ठीक है। एक संगठन है यूरोपा केबल। इस संगठन ने यूरोपियन यूनियन में शिकायत करी थी कि यार ये भारतीय कंपनियां जो हैं ये बहुत सस्ता माल बेच रही हैं और हमें इस बात की गारंटी है कि ये इतना सस्ता बना नहीं रही हैं, ये डंपिंग कर रही हैं। तो ये 2023 के अंत में ये शिकायत गई थी यूरोपीय संघ के बाद और नवंबर 2023 के आसपास ये शिकायत गई थी और तब से यूरोप जो है इसकी जांच कर रहा था। वो इन भारतीय कंपनियों की जांच कर रहे थे और जांच में उन्होंने क्या पाया? जांच में उन्होंने ये पाया कि भैया ये भारतीय कंपनियां जो हैं ये अपना माल जितने का भारत में बेचती हैं उसकी तुलना में सस्ता यूरोप में बेच रही हैं। वही वाला एग्जांपल समझ रहे हो कि नहीं कि भाई पेन जो 50 रुपए का था आप अपने देश में तो 60 रुपए का बेच रहे हो, लेकिन दूसरे के देश में आप 50 का ही बेच रहे हो या 40 का बेच रहे हो। तो यूरोपियन यूनियन ने अपनी जांच में यह पाया कि भाई ये कंपनियां जो हैं ये अपना जो है इस बात को समझिए कि उत्पाद भारत में जिस दाम पे बेचती हैं उससे सस्ता यूरोप में बेच रही हैं और इससे यूरोपीय कंपनियों को नुकसान हो रहा है और ये डंपिंग है सीधा सीधा। तो यूरोपियन संघ ने ये फैसला लिया है, यूरोपीय आयोग ने, कमीशन ने ये फैसला लिया है उनके कि ये कुछ कंपनियां हैं और भी कई सारी कंपनियां हैं, कुछ के नाम मैंने लिखे हैं, कंपनियों के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बिरला केबल, यूनिवर्सल केबल, विंध टेलीलिंक, स्टरलाइट इत्यादि, इन सारी कंपनियों पर 8.7 से 11.4% तक की इन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। ठीक है। भारतीय कंपनियों ने डंपिंग करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारा सामान्य दाम है, हम कोई डंपिंग नहीं कर रहे थे। वो न्यायिक सहायता इसमें ले सकती हैं। उन्होंने कहा भी है कि वो कोर्ट जाएंगे इस आदेश के खिलाफ। इसमें एक अपवाद है, एक भारतीय कंपनी है HFCL। यूरोप के मतलब सारी कंपनियों ने यह कहा है कि HFCL कोई डंपिंग नहीं कर रही है और HFCL की जो गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी है, तो उस पर ऐसी कोई कार्रवाई की नहीं गई है। ठीक है। तो भाई इससे भारत और यूरोप के जो ट्रेड संबंध हैं खास तौर पे ऑप्टिकल फाइबर के क्षेत्र में निश्चित तौर पर वो आने वाले समय में प्रभावित हो सकते हैं। इसकी आगे न्यायिक सुनवाई होगी, हो सकता है WTO में भी इस पर अपील की जाए। तो जो भी इसमें होगा उससे मैं आपको परिचित और अवगत कराता रहूंगा। ठीक है। चलिए अब एक बार इस समाचार से जुड़ा एक प्रश्न कर लेते हैं। चलिए तो भाई सवाल क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटी इनमें से किससे संबद्ध है? उत्पादों के दाम को बढ़ाकर बेचना, बढ़ाकर तो नहीं बेचते आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने के लिए। उत्पादों की अत्यधिक मात्रा लेकर आना, मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्पादों के दाम को घटाकर बेचना, यह बात सही है कि उत्पादों का दाम जो है जितना होना चाहिए आप उससे कृत्रिम तौर पे घटाकर बेच रहे हो, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ है उत्पादों को बेचने पर प्रतिबंध, प्रतिबंध नहीं लगता, आप पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, तो यह भी आपका गलत हो गया। थर्ड हमारा ऑप्शन इसमें सही हो गया। ठीक है। चलिए तो भाई अभी के लिए इतना ही। इसमें और कुछ नया होगा तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन जाने के पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है 26 तारीख से शुरू हो रहा है, शाम 6 बजे वाला बैच है। इस बार AJ लाइव कोड लगाना है, 29,999 में आप जुड़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों में पॉलिटी से शुरू हो रहा है। ठीक है। और ये इस नया सत्र जो UPSC का आता है इसका पहला बैच है, तो भाई इससे जुड़िए, अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। और भाई इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन मिलेगा, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाकर इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।